वास्तव में लोग हिंदू हैं नहीं, ये हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और हमारे देश के संविधान को एक तरह से उसके विरुद्ध एक आचरण किया जा रहा है। म्युनिसिपल कमिश्नर है, वो काफी दिनों से ये जो मामले हो रहे हैं अल्पसंख्यकों के साथ, माइनॉरिटी लोगों के साथ, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं दलितों के साथ भी गुड़गांव में, हरियाणा में, उस पर बहुत चुप है। अपने मुस्लिम भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं और उनको भी प्रार्थना करने का, इबादत करने का अधिकार है और हम उनके साथ खड़े हैं। में जागरण भी होते हैं, खुले के अंदर बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, जो आपके गणेश विसर्जन के लिए, कांवड़ के लिए, ये सब एक मसला है जो उठाया जा रहा है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है कि वो आज देश में जो देशभक्ति की बात कर रहे थे वो असल में एजेंट हैं कॉर्पोरेट्स के। कमिश्नर साहब जो भी पिछले 1-2 महीनों से जो अटैक्स हो रहे हैं, जो जुम्मे की नमाज पर पूरे गुड़गांव में, उस पर लगाम लगाएं और जो सांप्रदायिकता फैलाने वाली जो संगठन है उनके खिलाफ कार्रवाई चालू की जाए। कि नमाज तो पहले भी पढ़ी जाती थी और वो नमाज पढ़ने की जगह पे 15 मिनट में पढ़ के चले जाते हैं। किसी को आज तक तो हमने सुना नहीं कि कहीं किसी को दिक्कत आई हो, लेकिन अब कुछ ऐसी ताकतें जो है एकजुट होकर के इनका विरोध कर रही हैं। जो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का जो जहर घोल दिया, पहले हम आपस में जो है ना भाईचारे से रहते थे, पहले हमारा कोई विवाद नहीं था, लेकिन वोटों की राजनीति है, वोटों को अपनाने के लिए जो है ना ये किया जा रहा है। राज्य का खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उन्हीं गुंडों की भाषा ये बोलता है कि आप मस्जिद में पढ़े, खुले में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, तो जाहिर है प्रशासन के लिए भी एक दिक्कत हमारे सामने खड़ी हो रही है। ये एक तरह से पूरा जो सरकार का संरक्षण है ऐसे लोगों को जो गुंडा तत्व हैं, एक तरह से जगह जगह जाके लोगों की इबादत में बाधा डाल रहे हैं, उनको सरकारी संरक्षण पूरा इसमें नजर आता है और प्रशासन दबाव में नजर आता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इनकी नमाज पढ़ने के लिए जैसे सेक्टरों में इनको जगह दी जाए ताकि अपनी व्यवस्था के हिसाब से नमाज पढ़ सके। न्यूज़मैक्स की टीम इस वक्त गुरुग्राम में पहुंची हुई है। डिविजनल कमिश्नर का ये ऑफिस है। इस ऑफिस के बाहर आज कुछ लेफ्ट के विंग्स ने, कुछ तंजीमों ने SC/ST की और क्रिश्चियंस की एक प्रोटेस्ट का एहतमाम किया है। आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने के लिए, जिस तरह से नमाज को लेकर यहाँ पर पिछले कई महीनों से पॉलिटिक्स चल रही है और हिंदुत्ववादी संगठन जिस तरह से नमाज को लेकर जगह जगह पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। हिंदुवादी संगठनों के एहतजाज के बाद जिस तरह से तकरीबन 11 जगहों पर नमाज बंद कर दी गई है, उन जगहों पर जिनकी परमिशन पुलिस के जरिए दी गई थी, बाकायदा उसमें हिंदू और मुसलमानों की उस एप्लीकेशन के ऊपर साइन थे, उस परमिशन के ऊपर साइन थे, जो आपस में सहमति के बाद एक लिस्ट तैयार की गई थी और नमाज अदा की जाए थी। लेकिन पिछले 3 महीने से आप देख रहे हैं, लगातार हम उसकी कवरेज कर रहे हैं, अब तक हम उसके दृश्य पहुंचा रहे हैं। हिंदूवादी संगठन लगातार यहाँ पर टेंशन पैदा कर रहे हैं। आज ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, SC/ST के कुछ लोग हैं, कुछ लेफ्ट के लोग हैं और धरना प्रदर्शन करके यहाँ पर ये मांग की जा रही है प्रशासन से कि जिस तरह से पहले नमाज होती चली आ रही है 10 वर्ष से, किसी तरह की कोई दिक्कत न आई, अचानक जब हिंदुवादी संगठन इस तरह का विरोध करते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको खुली छूट प्रशासन के जरिए भी दी जाती है, पुलिस के जरिए भी दी जाती है और उसके बाद यहाँ पर माहौल को खराब करके कई जगहों की परमिशन को कैंसिल कर दिया जाता है। अब उसके बाद कुछ लोग सामने आते हैं, अक्षय यादव जैसे, या गुरुद्वारे के कुछ लोग सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ आकर के आप नमाज पढ़िए। उसको भी कहीं ना कहीं वहाँ जाकर के हिंदुवादी संगठन प्रोटेस्ट करते हैं और वहाँ पर हवन किया जाता है। गुरुद्वारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पूजा की जाएगी, जिसकी वजह से इस तरह के लोग भी जो आपस में भाईचारे को कायम रखकर एक मैसेज देना चाहते हैं
उनको भी कहीं ना कहीं धमकाने की ये कोशिश की जा रही है। आइए हम बात करते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे। क्या कहना चाहेंगे? आप भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या चीज़ है जिसने आपको मजबूर किया यहाँ आने के? असल में ये जो गुंडागर्दी जो की जा रही है कुछ लोगों द्वारा धर्म की आड़ लेकर के, ये वास्तव में लोग हिंदू हैं नहीं, ये हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और हमारे देश के संविधान को एक तरह से उसके विरुद्ध एक आचरण किया जा रहा है। हमारा देश का संविधान इजाजत देता है हर नागरिक को किस धर्म को माने, किसका पालन करे, प्रचार करे, लेकिन अचानक ये आज जिस तरह की कोशिश की जा रही है, ये इस वास्तविक जो मुद्दे हैं हमारे नागरिकों के, उनसे ध्यान भटका करके लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही प्रशासन ये देखने में आ रहा है कि पहले तो ये रहा था शुरू में कि प्रशासन साथ खड़ा हुआ था मुसलमानों के, जहाँ नमाज होती थी बाकायदा खड़े रहते थे, लेकिन अब पिछले 2-3 हफ्ते से ये हो रहा है कि प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए। प्रशासन, ये भी एक शर्मनाक बात है कि जिसको कानून लागू करना चाहिए, वो कानून लागू करने वाली मशीनरी भी आज स्वतंत्र तौर पे काम नहीं कर पा रही, क्योंकि सत्ता पर जो लोग बैठे हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, ये उन्हीं के द्वारा प्रायोजित है जो कार्यक्रम किया जा रहा है। जब राज्य का खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उन्हीं गुंडों की भाषा ये बोलता है कि भाई आप मस्जिद में पढ़े, खुले में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, तो जाहिर है प्रशासन के लिए भी एक दिक्कत हमारे सामने खड़ी हो रही है। जबकि सच्चाई ये है कि खुले में जागरण भी होते हैं, खुले के अंदर बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, ये आपके गणेश विसर्जन के लिए, कांवड़ के लिए, ये सब एक मसला है जो उठाया जा रहा है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है कि वो आज देश में जो देशभक्ति की बात कर रहे थे, वो असल में एजेंट हैं कॉर्पोरेट्स के, और ये लूट जो की जा रही है पूरे देश के संसाधनों की, उस लूट को ना पहचान पाए लोग, जितने बड़े पैमाने पर नौजवानों को बेरोजगार आलम झेलना पड़ रहा है, उसके तो वो अपनी साख खो चुकी है, वो अपना ज्यादा आधार खोती जा रही है, तो इसलिए वो दोबारा से सांप्रदायिक लामबंदी की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आप आए हैं, आज ज्ञापन देना है, तो क्या मांग है आप? मांग ये है कि सरकार, जो गुड़गांव की म्युनिसिपल कमिश्नर है, वो काफ़ी दिनों से ये जो मामले हो रहे हैं अल्पसंख्यकों के साथ, माइनॉरिटी लोगों के साथ, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं दलितों के साथ भी गुड़गांव में, हरियाणा में, उस पर बहुत चुप हैं, जबकि इनका एक स्ट्रेट वो मुद्दा होना चाहिए कि हमने मुस्लिमों को जगह दी है नमाज पढ़ने के लिए, वो वहाँ पढ़ सकते हैं, उसका कोई मुद्दा है नहीं। तो इसको जो ये हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर ये कुछ बोले, कुछ स्टेटमेंट दे, कुछ कार्यवाही करे। यहाँ पर आप प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, तो क्या मांग है? मांग ये है कि कमिश्नर साहब जो भी पिछले 1-2 महीनों से जो अटैक्स हो रहे हैं, जो जुम्मे की नमाज पर पूरे गुड़गांव में, उस पर लगाम लगाएं, और जो सांप्रदायिकता फैलाने वाली जो संगठन है उनके खिलाफ कार्रवाई चालू की जाए, क्योंकि गुड़गांव का इतिहास ये नहीं है, गुड़गांव का कल्चर ये नहीं है, इसलिए धन्यवाद। कहीं ना कहीं उनको एक समर्थन हासिल है प्रशासन का, जिस तरह से तकरीबन 11 जगह ऐसी हैं जिनकी परमिशन दी गई थी, वहाँ पर नमाज कैंसिल कर दी गई पिछले 2 हफ्तों से। पुलिस मूक दर्शक बनी देख रही है। कल भी, पिछली बार भी जिस तरह से देखना है, सेक्टर 37 की जगह पर जिस तरह से पूजा हवन किया गया, 2000 के करीब वहाँ पर लोग नमाज अदा करते थे, नमाज अदा नहीं हो पाई, बहुत ही मामूली लोगों ने, 30-35 लोगों ने नमाज अदा की। तो बिल्कुल, और ये कई जगह वैसे पुलिस की मदद, जैसे आप सेक्टर 47 में जाएंगे, जहाँ ये जो हमले हैं वहाँ पर, मतलब पिछले 2 महीने पहले जो शुरू हुए थे, वहाँ पे तभी भी पुलिस ठीक थी, उन्होंने कह दिया कि ये 20 मिनट की लाइन अपना नमाज पढ़ के चले जाएंगे। पर सेक्टर 12A में गए, और जगह गए, वहाँ पे हाँ लगता तो ये है कि प्रशासन उनका समर्थन कर रहा है। डायरेक्टली ना बोले वो अलग बात है, वो तो कानून के खिलाफ कह भी नहीं सकते हो, पर ये बात आपकी बिल्कुल सही है, सरकार का समर्थन है इनके पास, क्यों नहीं होगा। तो आज उसी के लिए आए हैं आप? हाँ, वही है कि मतलब सरकार धर्म निरपेक्षता हमारे संविधान का एक बहुत अहम
भाग है। और गुड़गांव इंडिया का मतलब सबसे मॉडर्न शहर कहलाया जाता है। यहाँ पे बहुत बड़े फैक्ट्रीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं। तो वो ऐसे मॉडर्न इमेज के साथ ये जो मतलब रूढ़िग्रस्त ख्याल है कि धर्म को मतलब और दूसरे धर्म को हटा दो, कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसको मतलब भगा दो, मुसलमानों को इस शहर से मतलब भगाओ नहीं तो मतलब इनविजिबल कर दो, ये उसी तरह का अटैक है। और हम यही चाहते हैं कि सरकार इसका मतलब अटेंशन ले, उस पर कुछ कार्रवाई करे, इसलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं कमिश्नर साहब को। ये जो नमाज के नाम पे नफरत की राजनीति गुरुग्राम के अंदर शुरू की है, उसके खिलाफ आज कई संगठन लामबंद हुए हैं। और हम अपने मुस्लिम भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं और उनको भी प्रार्थना करने का, इबादत करने का अधिकार है और हम उनके साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से प्रशासन का इस पूरे मामले के अंदर रुख नजर आया है कि उन्होंने 8 स्थानों से स्वीकृति वापस ले ली, ये एक तरह से पूरा जो सरकार का संरक्षण है ऐसे लोगों को जो गुंडा तत्व हैं, एक तरह से जगह जगह जाके लोगों की इबादत में बाधा डाल रहे हैं, उनको सरकारी संरक्षण पूरा इसमें नजर आता है और प्रशासन दबाव में नजर आता है। तो आज हम प्रशासन से भी ये कहने आए हैं कि बिना किसी दबाव के जो उनके अधिकार हैं वो उनको दिए जाएं। इबादत करना लोगों का अधिकार है, वो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, तो उसकी सुरक्षा की जाए, आज हम ये कहने के लिए आए हैं। और जो इस तरह के उड़दंगी लोग हैं, जो इस तरह का उड़दंग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनकी जगह जेलों में है उनको जेलों में डाला जाए। हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह से आतंक मचाया जा रहा है, देखिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लगातार आप देख रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये माहौल खराब हुआ है। ये मुस्लिमों के साथ साथ दलितों पे भी इसके हमले बढ़े हैं। मतलब आप देखो कि दलित अगर घोड़ी पे चढ़ रहा है तो उसको रोका जा रहा है, अगर वो कुएं पे पानी भरने जा रहा है तो उसको रोका जा रहा है। लेकिन इस देश में जो है संविधान में तो ये लिखा कि सबको बराबर का हक है, सबको अपने धर्म जो जिस भी धर्म को मानता है, जिस भी पूजा पाठ में विश्वास रखता है वो कर सकता है। लेकिन इस यहाँ गुड़गांव में जिस तरह से यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा माहौल खराब किया जा रहा है कि नमाज तो पहले भी पढ़ी जाती थी और वो नमाज पढ़ने की जगह पे 15 मिनट में पढ़ के चले जाते हैं। किसी को आज तक तो हमने सुना नहीं कि कहीं किसी को दिक्कत आई हो। लेकिन अब कुछ ऐसी ताकतें जो है एकजुट होकर के इनका विरोध कर रही हैं, तो उनको पढ़ने का हक है, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि सरेआम और दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो रास्ते में भंडारे भी चलाते हैं, जागरण भी करते हैं, पूरी पूरी रात जागरण करते हैं। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, तो जब उनको दिक्कत नहीं हो रही किसी को, तो इनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदुत्व की अगर हम बात करते हैं, जय श्री राम का नारा जगह पर जाकर लगाया जा रहा है। पिछले हफ्ते जिस तरह से देखा गया सेक्टर 37 में हवन किया गया, पूजा की गई और हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। क्या हिंदू धर्म इस तरह की तालीमात देता है कि दूसरे मज़ाहिब की अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई इबादत कर रहा है तो उसमें दखल नहीं? मैं CITU का जिला प्रधान गुड़गांव कौरलाल यादव ये मंच के माध्यम से कहना चाहते हूँ कि ये जो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का जो जहर घोल दिया, पहले हम आपस में जो है ना भाईचारे से रहते थे, पहले कोई हमारा कोई विवाद नहीं था, लेकिन ये वोटों की राजनीति है, वोटों को अपनाने के लिए जो है ना ये किया जा रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इनकी नमाज पढ़ने के लिए जैसे सेक्टरों में इनको जगह दी जाए ताकि अपनी व्यवस्था के हिसाब से नमाज पढ़ सके। हमारा कोई जो है ना आपस में भाईचारा जो पहले चला आ रहा है वही चलता रहेगा। और हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि इसमें जो साथी तत्व है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आगे जो भी माता का जागरण करते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं, वो कौन रोकता है? ये नमाज पढ़ते हैं, ये कोई मतलब जो है ना कोई अड़ंगा पैदा नहीं करते, कोई अनुशासनहीनता नहीं करते। इनको भी नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, आपसी भाईचारे को बढ़ाया जाए।